यह है वैश्वीकरण के अंत और भारत की तैयारी पर एक संक्षिप्त जानकारी। तो देखिए, हो ये रहा है कि वो जो फ्री ट्रेड और ग्लोबल सहयोग का दौर था ना, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते थे, अब वो खत्म हो चुका है। और इसकी जगह एक ऐसी दुनिया आ रही है जहां हर देश व्यापार को अपनी ताकत बढ़ाने के एक हथियार की तरह देख रहा है। तो इसे समझने के लिए चलिए तीन बड़ी बातों पर नजर डालते हैं। पहला, ग्लोबलाइजेशन जैसा कि हम जानते थे अब नहीं रहा। इसकी जगह ले रहा है मर्केंटिलिज्म। अब इसका मतलब सीधा सा है कि देश व्यापार को अपनी ताकत का एक जरिया मान रहे हैं। मतलब सरप्लस हो तो ताकत और घाटा हो तो कमजोरी। और वो जो ग्लोबल सहयोग वाला सिस्टम था वो तो समझो टूट ही गया है। दूसरा सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों। इसके दो मेन कारण थे। एक तो ये कि वैश्वीकरण ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को और भी चौड़ा कर दिया, जिससे लोक लुभावन राजनीति को बढ़ावा मिला। और दूसरा चीन। चीन ने ग्लोबल मार्केट का फायदा तो खूब उठाया, लेकिन कभी नियमों को माना नहीं। और इसी वजह से वो एक बड़ी आर्थिक ताकत बन गया, जिसने भारत जैसी औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं को चोट पहुंचाई। और आखिर में भारत की स्थिति देखिए। इस नई दुनिया में भारत की हालत थोड़ी नाजुक है। कहा गया है कि भारत नजरअंदाज करने के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन मायने रखने के लिए बहुत गरीब है। हमने पिछले 15 सालों में अपनी आबादी का फायदा उठाने का एक बड़ा मौका गंवा दिया है। हाँ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में उम्मीदें तो हैं, पर बेहतर गवर्नेंस, सामाजिक एकता और हेल्थ एजुकेशन में निवेश के बिना भारत वर्ल्ड स्टेज पर अप्रासंगिक होने का जोखिम उठा रहा है। तो सीधी सी बात है, इस बदलते माहौल में भारत को अगर आगे बढ़ना है तो बाहरी मदद पर निर्भर रहने के बजाय अपनी अंदरूनी ताकत को ही मजबूत करना होगा।